फ्रेंड्स, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, नेचुरल सिलेक्शन। तो सिलेक्शन का मीनिंग हमें पता ही है। सिलेक्शन किसी को सिलेक्ट किया जा रहा है। कौन कर रहा है? नेचर सिलेक्ट कर रहा है। नेचर किसी को सिलेक्ट कर रहा है, बट किसको कर रहा है सिलेक्ट? जो बेटर अडेप्टेड इंडिविजुअल विथ यूजफुल वेरिएशन, जिसमें अच्छे से वेरिएशन हो, यूजफुल वेरिएशन हो, उसे सिलेक्ट कर रहा है, सिलेक्टेड बाय द नेचर एंड लीव्स द ग्रेटर और मोर नंबर ऑफ प्रोजेनिस। हमें पता है किसी इंडिविजुअल का रोल क्या होता है अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन। किसी जो इंडिविजुअल का रोल क्या होने वाला है? डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। मोर एंड मोर प्रोजेनिस क्या करने हैं? फॉर्म करना है। अपने जो स्पीसीज है वो स्पीसीज का नंबर क्या करने वाले वो इंक्रीज करने वाले। नेचर सिलेक्ट कर रहा है बट किसी एक यूजफुल वेरिएशंस को, ओके, बट उस वेरिएशन में कुछ टाइप आने वाले, उस सिलेक्शन में कुछ टाइप आने वाले। नेचर ने जो सिलेक्ट किया है उसमें जो मोस्टली हम 3 टाइप डिस्कस करने वाले, स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन, सेकंड है डायरेक्शनल सिलेक्शन एंड थर्ड है डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। ये 3 टॉपिक्स और 3 सब टाइप्स जो है नेचुरल सिलेक्शन के, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं नीट में। वो 3 टाइप्स हम क्या करने वाले, डिस्कस करने हैं। अब फर्स्ट हमें पता चल गया है नेचुरल सिलेक्शन, नेचर क्या कर रहा है? सिलेक्ट कर रहा है किसी यूजफुल वेरिएशन को। ओके, तो स्टार्ट हम करेंगे। आप इस इमेज में देख सकते हैं जो डिफरेंट टाइप्स दे नेचुरल सिलेक्शन के। ये करते हैं हम स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन। स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैलेंसिंग सिलेक्शन। बैलेंस कर रहे हैं हम, किसको बैलेंस कर रहे हैं वो भी आगे हम देखेंगे। ओके, तो ये बेस्ड ऑन अ कंसेप्ट ऑफ ओवर डोमिनेंस के बेसिस पे उसे क्या है कंसेप्ट हम कहेंगे। एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, उस ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये सपोज ग्राफ में हमें यहाँ पे इंडिविजुअल नंबर, ओके, ये ग्राफ है, ये पीक है, पीक किसका है? तो ओरिजिनल पॉपुलेशन, ओके, ओरिजिनल पॉपुलेशन। ये ओरिजिनल पॉपुलेशन में क्या हो रहा है? यहाँ पे कैपिटल ए जीन होता है, कैपिटल ए जीन होगा, स्मॉल ए जीन होगा। हमें पता है कि यहाँ पे ये क्या होने वाला है? होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव। इसमें क्या किया जा रहा है? किसी इंटरमीडिएट या हेटेरोजाइगोट को क्या किया जा रहा है? सिलेक्ट किया जाए। ये नेचुरल सिलेक्शन, इसे क्या कहेंगे हम? नेचुरल सिलेक्शन। आगे हम एक पॉइंट डिस्कस करने वाले, हेटेरोजाइगस मोर बेनिफिशियल एज कंपेयर टू बोथ होमोजाइगस। ये हेटेरोजाइगस क्या है? बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू बोथ होमोजाइगस। नेचर सिलेक्ट द बोथ कॉपीज ऑफ जीन। नेचर क्या कर रहा है? कैपिटल ए को भी सिलेक्ट कर रहा है। नेचर क्या कर रहा है? स्मॉल ए को भी क्या कर रहा है? सिलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे नई जी स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन और बैलेंसिंग सिलेक्शन। बैलेंस कर रहा है मतलब ये जीन का बैलेंस कर रहा है। डोमिनेंट जीन भी है, रिसेसिव फॉर्म ऑफ जीन भी है, दोनों जीन को सिलेक्ट कर रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको? स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन या बैलेंसिंग सिलेक्शन। इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है नीट एग्जाम में, ह्यूमन बॉडीज वेट। तो यहाँ पे ग्राफ दिया होगा आपको, ग्राफ में ये ओरिजिनल पॉपुलेशन यहाँ पे बताएंगे। सपोज ग्राफ भी नहीं तो ये डायरेक्टली ग्राफ भी ऐसा पूछा जाएगा। तो ये ग्राफ किसका है? स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन या डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन या डायरेक्शनल। तो ये ग्राफ किसका होने वाला है? तो यहाँ पे हमें पता याद रखना है स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन। तो स्टोरी बेस्ड भी क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। यहाँ पे वो क्वेश्चन में पूछेंगे 2 to 5 बेबीज का, ये ह्यूमन बेबीज है, उनका बॉडी वेट। तो उसमें वो कहेंगे कि 2 to 2.5 एंड 4 to 5 डाई हो रहा है, और उसमें ओनली 3 यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। तो हमें ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे 2 to 5 है, यहाँ पे 3 को ओनली सर्वाइवल हो रहा है। जो 3 kg वाले हैं, 3 kg वाले बच्चे ही क्या है? बेबीज क्या है? सर्वाइवल कर रहे हैं, अदर डाई हो रहे हैं ये एरिया में। तो
ये किस टाइप का ग्राफ हुआ, स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन। इसके ऊपर ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें इसी तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन या बैलेंसिंग सिलेक्शन। तो ह्यूमन बेबीज में बॉडी वेट का जो एग्जांपल है इसका, मोर इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन एक्वायर्ड मीन कैरेक्टर वैल्यू। तो ये मीन क्या कर रहे हैं, सेंट्रल वैल्यू को क्या कर रहे हैं, ये पॉपुलेशन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, एक्वायर कर रहा है। इसमें रिड्यूस वेरिएशन ज़्यादा, ये जो स्टेबलाइजेशन टाइप ऑफ जो नेचुरल सिलेक्शन होता है, जो पॉपुलेशन होगी उसमें क्या नहीं होने वाले, वेरिएशन बहुत कम हो गए, रिड्यूस द वेरिएशन ज़्यादा नहीं दिखेंगे। इसमें इंटरमीडिएट को क्या किया जाता है, फेवर किया जाता है, इसे ही कहते हैं स्टेबलाइजेशन टाइप ऑफ सिलेक्शन। आप यहाँ पे ये पॉइंट जो आप अगर राइट करना चाहते हो तो इस वीडियो स्टॉप करके भी राइट कर सकते हो। ओके, अगर नेक्स्ट टाइप है हम वो डिस्कस करेंगे। उस सेकंड टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव सिलेक्शन, और उसे ही कहेंगे डार्विनियन सिलेक्शन। तो ये जो डायरेक्शनल सिलेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट किया जा रहा है। तो इसमें क्या, ये सिलेक्शन, इस टाइप ऑफ सिलेक्शन कब ऑकर होगा, जब एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन को क्या किया जा रहा है, लॉन्ग टाइम चल रही है। तो दिस टाइप ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन या डार्विनियन सिलेक्शन क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। तो इसमें इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखेंगे, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन होगी, ओरिजिनल पॉपुलेशन, सेम इसी में भी कैपिटल ए, स्मॉल ए, इस टाइप के जीनोटाइप प्रेजेंट रहेंगे ये पॉपुलेशन में, ओरिजिनल पॉपुलेशन में। इन दिस टाइप ऑफ जो नेचुरल सिलेक्शन है उसमें क्या किया जा रहा है, जो ग्राफ है, ग्राफ शिफ्ट हो रहा है किसी एक वन डायरेक्शन में, एक्सट्रीम मीन्स साइड को क्या हो रहा है, ग्राफ शिफ्ट हो रहा है। तो वन ऑफ द होमोजाइगस इज सिलेक्टेड। सेकंड पॉइंट क्या है, वन ऑफ द होमोजाइगस इज सिलेक्टेड। ये दो होमोजाइगस है, ये दोनों में से क्या किया जा रहा है, किसी एक को सिलेक्ट किया जा रहा है। इस टाइप का ग्राफ ऑब्जर्व हो सकता है। या सेकंड ग्राफ है, ये होगी ओरिजिनल पॉपुलेशन, यहाँ पे कैपिटल ए, स्मॉल ए होगा, स्मॉल ए। तो इसमें डोमिनेंट को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। तो इसमें ये पीक क्या हो रहा है, वन डायरेक्शन में सिलेक्ट किया जा रहा है। ये जो ग्राफ आने वाले हैं नेचुरल सिलेक्शन के, ये ग्राफ किसके है, नेचुरल सिलेक्शन, आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन। हम ग्राफ ने देखा अभी, तो क्या होमोजाइगस को क्या किया जा रहा है, सिलेक्ट किया जा रहा है। वो दोनों में से किसी एक को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। आउट ऑफ 2 कॉपीज, जो कॉपीज होती है कैपिटल ए और स्मॉल ए, 1 विल बी द लॉस्ट। तो इसमें अगर स्मॉल को अगर सिलेक्ट किया तो कैपिटल ए क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा पॉपुलेशन में से। सेम उसी तरह वाइस वर्सा ये भी हो सकता है, अगर कैपिटल ए को सिलेक्ट किया तो स्मॉल ए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा पॉपुलेशन से। तो इसमें जो वैल्यू आ रही है, पॉपुलेशन की जो वैल्यू आ रही है, ये क्या मीन वैल्यू से क्या है, अलग है, बट एक्सट्रीम साइड में है। तो वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू से क्या है, वैल्यू डिफरेंट आ रही है। एलिमिनेट द वन ऑफ द एक्सट्रीम फिनोटाइपिक कैरेक्टर। इससे क्या होने वाला है, एक एक्सट्रीम फिनोटाइपिक कैरेक्टर, यहाँ पे ये लॉस हो रहा है, यहाँ पे ये लॉस हो रहा है। तो एक्सट्रीम कैरेक्टर क्या, फिनोटाइपिक कैरेक्टर क्या होने वाला है, लॉस्ट होने वाला है। इससे वजह से क्या होने वाला है, रिजल्ट the direction selection is result in evolutionary trends within a population shifting the peak on one direction। peak क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है वन डायरेक्शन में। इसमें एक एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म। शायद आपको पता होगा कि दो बटरफ्लाई, मोनार्च बटरफ्लाई है, उसमें अगर इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म में अगर वहाँ पे पोल्यूशन बढ़ा तो ब्लैक एरिया बढ़ेगा, तो वहाँ पे जो वाइट एंड ब्लैक तरह की क्या होने वाली है, बटरफ्लाई होने वाली है। तो इस एरिया में ब्लैक पोलिनेशन की वजह से ब्लैक को सिलेक्ट किया जा रहा है। तो वो एक एग्जांपल हुआ नेचुरल सिलेक्शन में। पर कौन सा टाइप का नेचुरल सिलेक्शन है, डायरेक्शनल सिलेक्शन या प्रोग्रेसिव सिलेक्शन, उसे हम कहते हैं डार्विनियन सिलेक्शन। इसके ऊपर ये 2 पीक याद रखिए। और इसमें हमने से बॉडी वेट का जो क्वेश्चन देखा उसी टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। 2 to 5 क्या है, यहाँ पे बॉडी वेट की क्या है, इंडिविजुअल है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझने के लिए। यहाँ पे अगर एक ग्राफ है 2 to 5, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन में, उसमें क्या हो रहा है, ओनली 2 kg के क्या हो रहा है, सर्वाइव हो रहा है, ओनली 2 kg के सर्वाइव हो रहा है। और अदर ऐसा भी हो सकता है ओनली 4 to 5 वाले क्या हो रहा है, सर्वाइव हो रहे हैं, अदर क्या हो गए, डाई हो गए। तो ये एग्जांपल किसका होने वाला है, डायरेक्शनल सिलेक्शन। इसके बेस पे वो क्वेश्चन आ सकता है, या ग्राफ, ये नेचुरल सिलेक्शन का होगा, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन होगी। एक ग्राफ के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो नेक्स्ट जो टाइप है हम वो
लास्ट टाइप है जो नेचुरल सिलेक्शन का, वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं अभी, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन, इसका जो ग्राफ है, ग्राफ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ग्राफ आपको याद रखने हैं। यहाँ पे ये जो है ओरिजिनल पॉपुलेशन, इसे क्या कहेंगे हम, ओरिजिनल पॉपुलेशन। ओके, अगर आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन ये पिक किस तरह से दिखेगा, आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन क्या हो रहा है, आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन के वजह से क्या हो रहा है, जो कैपिटल ए यहाँ पे देखिए, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, स्मॉल ए, ये हेट्रोजाइगस को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हेट्रोजाइगस रिजेक्टेड। और ये ग्राफ देख के हमें पता चल रहा है ये अपोजिट है, किसके अपोजिट है, अपोजिट है स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन के एग्जैक्ट अपोजिट क्या है, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। इसमें क्या हो रहा है, हेट्रोजाइगस को रिजेक्ट किया जा रहा है, बोथ ऑफ होमोजाइगस क्या किया जा रहा है, होमोजाइगस डोमिनेंट हो या होमोजाइगस रिसेसिव हो, दोनों को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे ग्राफ जो शिफ्ट हो रहा है टू अपोजिट डायरेक्शन, ग्राफ वन नहीं टू अपोजिट डायरेक्शन में क्या किया जा रहा है, सिलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत होमोजाइगस सिलेक्ट किया जा रहे हैं। ये इसके इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे ओरिजिनल पॉपुलेशन है, स्प्लिट इनटू टू मीन पॉपुलेशन, A1 होगा, टू मीन पॉपुलेशन में क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया रहा है। दिस काइंड्स ऑफ सिलेक्शन जो नेचर में रेयरली ऑब्जर्व होते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये हो गए डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। जो नेचुरल सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन में हमने देखा फर्स्ट डेफिनेशन, उसके बाद जो 3 टाइप्स देखे, तीनों टाइप्स इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप अच्छे से ग्राफ याद रखिए, और इसमें किसमें होमोजाइगस को फेवर किया जा रहा है, किसमें हेटेरोजाइगस को फेवर किया जा रहा है, ये ग्राफ के ऊपर या यहाँ पे हमने जो और एक कम कंसेप्ट यहाँ पे प्रॉब्लम बेस भी देख सकते हैं। यहाँ पे 2 to 5 kg वाले क्या है, बेबीज है। तो अगर इसका ग्राफ होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 2 to 3 और 4 to 5 वाले क्या कर रहे हैं, सर्वाइवल कर रहे हैं। जो 3 kg वाले क्या हो रहे हैं, डाई हो रहे हैं। तो ऐसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो ये किस टाइप का नेचुरल सिलेक्शन होने वाला है, डिस्ट्रप्टिव टाइप ऑफ सिलेक्शन। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसमें अगर आप कमेंट बॉक्स में जो आपको एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं, जो आपको रिवाइज करना चाहते हो, वो ये कमेंट बॉक्स में आप राइट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। वीडियो को शेयर भी करो, क्योंकि अदर आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी हेल्प होगी। थैंक यू।